नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मित्रों, वर्ष 2024 आप सबके लिए बहुत परेशानी भरा हुआ होगा। शनि वक्री थे। शनि की उल्टी चाल की वजह से हर काम बनते बनते बिगड़ जा रहे थे, परंतु अब 2025 आने ही वाला है और जब तक 2025 आएगा शनि मार्गी हो चुके रहेंगे। नवंबर में शनि मार्गी हो रहे हैं और अब आपके काम धीरे धीरे आप बनते देख रहे होंगे। तो आप सभी को जरूर ये जानने की इच्छा हो रही होगी कि अब 2025 में क्या होगा। मित्रों, जैसा कि आप बोर्ड में देख रहे हैं, ये मैंने काल पुरुष की कुंडली बनाई हुई है। इसके साथ कुछ विशेष गोचर दिए हैं। पहले मैं इन गोचर के बारे में आपको बताती हूँ जो विशेष है या जो साल में शुरू में गोचर हो रहे हैं वो। फिर आगे का मैं विस्तार पूर्वक आपको प्रिडिक्शन दूंगी, एक एक गोचर बताते नहीं बैठूंगी। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो आपको मालूम है ये गोचर के बारे में, और अगर आप एस्ट्रोलॉजर नहीं हैं तो आप इतना विस्तार में गोचर, ग्रहों के गोचर के बारे में जानकर क्या करेंगे। प्रिडिक्शन आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मित्रों, सबसे पहले मैं बताती हूँ 2025 में शनि का बड़ा गोचर जिससे लाइफ में मेजर चेंजेस आएंगे वो है 29 मार्च को, जो साल में एक ही बार होने वाले हैं और ये मीन राशि में गोचर करेंगे। इस समय शनि कुंभ राशि में है और कुंभ राशि से ये एक घर आगे मीन राशि में जाने। मित्रों, ये है काल पुरुष की कुंडली। ये 1 नंबर की कुंडली है। अब हम बनाएंगे 5 नंबर की यानी कि सिंह राशि की कुंडली और देखते हैं आगे का वीडियो। और मैंने अभी ये सिंह राशि की कुंडली बना ली है। कहाँ कैसे गोचर करने वाला ये दिखाते हैं, कौन सा ग्रह कैसे गोचर करेगा जल्दी जल्दी बताती हूँ, फिर प्रेडिक्शन दूंगी। देखिए मित्रों, ये सिंह राशि की कुंडली है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम शनि की बात कर रहे थे। तो शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, यानी कि शनि जो है अभी कुंभ राशि में है। ये विवाह के घर में, पार्टनरशिप के घर में, यहाँ से ये 12वें यानी कि मीन राशि में, ये अष्टम भाव में 12वीं राशि में, मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं 29 मार्च को। मंगल सर्वप्रथम गोचर करेंगे 21 जनवरी को मिथुन राशि में। तो मित्रों, आप देख सकते हैं मंगल आपके दशम भाव में है और ये यहां से अब जाने वाले हैं लाभ भाव में। तो आप समझ सकते हैं कि प्रॉपर्टी रिलेटेड चीजों में अब आपको और ज्यादा लाभ मिलने वाला है। शुक्र की बात जहां तक कर रहे हैं हम, मीन राशि में गोचर करने वाले, तो शुक्र भी यहाँ पर है कुंभ राशि में और यहाँ से मीन राशि में यानी आपके अष्टम भाव में आने वाले हैं। मित्रों, बुध की बात करें तो बुध धनु राशि में गोचर करेंगे। तो धनु राशि है यहाँ आपके पंचम भाव में, तो ये चतुर्थ भाव से पंचम में गोचर करने वाले हैं। सूर्य मकर राशि में यानी कि यहाँ छठे भाव में, रोग ऋण शत्रु के भाव में आने वाले हैं। मित्रों, ये अभी पंचम भाव में है और 14 जनवरी को यहाँ आ जाएंगे छठे भाव में। राहु और केतु, राहु कुंभ से गोचर, मीन राशि से गोचर करके कुंभ में जाने वाले हैं। तो ये मीन राशि में यहाँ से उल्टे जाएंगे यहाँ पर कुंभ राशि में आपके सप्तम भाव में। तो वहीं केतु ये कन्या राशि से सिंह राशि में यानी कि यहाँ से यहाँ धन भाव में है और यहाँ से ये आ जाएंगे आपके लग्न भाव में और ये होगा 18 मई। तो यानी कि 18 मई और 29 मार्च, ये दो जो डेट्स है ना, इनमें आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस आने वाले हैं। आप ध्यान से ये देख लीजिए, ये कुंडली आपके सामने है। मेजर जो ग्रहों के चेंजेस हैं वो इसमें है। मंगल शुक्र बुध सूर्य के जो शुरुआत में पहले पहले गोचर है वो है। अब मैं आपको विस्तार पूर्वक बताने वाली हूँ कि आपके लाइफ में कब क्या कैसे चेंजेस आएंगे। सिंह राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2025 सामान्य तौर पर मिले जुले परिणाम दे सकता है। मार्च के महीने में शनि का गोचर एवरेज, तो वहीं मार्च के बाद थोड़े कमजोर परिणाम दे सकता है। हालांकि सारे ग्रहों का मिला जुला असर होता है हमारे जीवन पर। किसी एक ग्रह के
कमजोर होने से, वक्री होने से, मार्गी होने से सारा कुछ अच्छा या सारा कुछ बुरा नहीं हो सकता है। लिहाजा व्यापार, व्यवसाय और नौकरी से जुड़े मामलों में कुछ कठिनाइयां या कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। नौकरी में स्थानांतरण यानी कि आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। वो किन्हीं भी परिस्थितियों में हो सकता है। आगे जब विस्तार से मैं प्रिडिक्शन दूंगी तब उसमें बताती हूँ कब, कैसे, क्या। फलस्वरूप घर से दूर भी रहना पड़ सकता है मित्रों। हालांकि आपका फाइनेंस वाला हिस्सा अगर हम देखें तो वो सामान्य से कहीं ज्यादा अच्छे परिणाम देने वाला होगा। इस वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति काफी बेहतर नजर आ रही है। प्रॉपर्टी रिलेटेड काम भी बनते नजर आ रहे हैं। वहीं साल की शुरुआत में देखें तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि धन स्थान पर पड़ेगी, तो कोई भी परेशानियां जो हैं दूसरे ग्रहों की वजह से वो ये गुरु संभाल लेंगे। और वहीं बाद में बृहस्पति लाभ भाव में पहुंचकर कई माध्यमों से, कई क्षेत्रों से आपको लाभ कराना चाहेंगे। यानी आपका दिमाग घूमेगा, ये भी काम कर लें, वो भी काम कर लें, और आप चीजों को मैनेज करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, जिससे कि आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होती नजर आ रही है। कितनी भी कठिनाइयां आए, आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होती चली जाएगी मित्रों। थोड़ा आपको कंट्रोल करना है। अगर आपकी कोई बुरी आदत है तो उस पर कंट्रोल करना, अन्यथा अच्छा समय आप खराब कर लेंगे। और जहां पैसा आपको जोड़ना चाहिए थोड़ा, वहां उल्टा आपके सर पर कर्जा चढ़ सकता है। इसलिए अपनी आदतों पर कंट्रोल करना है, फिजूल खर्ची से बचना है, खुले हाथ से, खुले दिल से उड़ाना नहीं है पैसा। जहां जरूरी है वहां करना है। अननेसेसरी पैसा अपनी गलत आदतों पर उड़ाना नहीं है। विवाह के मामलों में अनुकूलता देखने को मिल सकती है मित्रों। संतान आदि से संबंधित मामलों में भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। वहीं शिक्षा से संबंधित मामलों में भी मई के बाद का समय बहुत अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है मित्रों। अब हम और ज्यादा विस्तार से बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा 2025। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके स्वास्थ्य के बारे में। मित्रों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस करने से समय समय पर आने वाले हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है और आप उससे लाभान्वित होते हैं। मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपनी राय कमेंट के जरिए हमें जरूर दें। तो मित्रों, स्वास्थ्य की दृष्टि से वर्ष 2025 थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है। इस वर्ष स्वास्थ्य को लेकर आपको लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी है। थोड़ी सी भी तकलीफ अगर हो तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें और उचित इलाज करवाएं। साल की शुरुआत के समय से लेकर मार्च के महीने तक शनि सप्तम दृष्टि से आपके प्रथम भाव यानी लग्न को देखने वाले हैं, जो शरीर में आलस का भाव दे सकते हैं। कभी कभी शरीर में दर्द अथवा जोड़ों के दर्द को भी बढ़ा सकते हैं मित्रों। हालांकि मार्च के बाद शनि का प्रभाव आपके लग्न से दूर हो जाएगा, लेकिन शनि आपके 8वें भाव में चले जाएंगे। यानी कि हर हाल में आपको हेल्थ से केयरफुल रहना है, यानी हेल्थ की दृष्टि से केयरफुल रहना है। खासकर पैरों के दर्द, कमर के नीचे की समस्याओं पर विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। शनि के गोचर के हिसाब से आपको पूरे ही वर्ष स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहना है। वहीं मई महीने के बाद राहु केतु का प्रभाव भी आपके लग्न पर पड़ेगा, तो ये स्थितियां स्वास्थ्य के लिए कुछ अच्छी नहीं कही जा सकती है मित्रों। खासकर पेट की समस्याएं, सर दर्द, दिमागी भ्रम यानी कि माइंड डिस्टर्ब होगा आपका बिना बात के।
बिना बात के आपको कंफ्यूजन रहेगा, आपको शक होगा लोगों पर, आप इनसिक्योर होंगे। तो आप जब भी ऐसी स्थितियों का सामना करें, ऐसी परिस्थितियों में पड़े, तो आप अपने इष्ट देव की आराधना करें, प्रभु को याद करें, बड़ों का आशीर्वाद लें, उनसे बातें करें, क्योंकि ये सारी चीजें ये ग्रहों के गोचर करवा रहे हैं। एक्चुअल में ऐसा कुछ है नहीं, ऐसी कोई तकलीफ नहीं है, भ्रम पैदा कर रहे हैं आपके दिमाग में ग्रह। तो बेहतर है कि रेमेडी के तौर पर इस चीज को आप ले लें कि आपको कंफ्यूजन की स्थिति में अपने आप को नहीं डालना है, अपने आप को स्ट्रांग रखना है, अपने माइंड को स्ट्रांग रखना है, अपने खान पान पर संयम रखना है। अगर आपने अपने खान पान पर संयम नहीं बरता, अगर आपकी कोई भी गलत आदत है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्थ वाइज प्रॉब्लम दिख रही है। गैस, बदहजमी जैसी शिकायत तो नॉर्मल है। इस वर्ष ये सारी प्रॉब्लम आएंगी, तो आपको केयरफुल रहना ही है। इन सभी मामलों में आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। मित्रों, मई के बाद, मिड मई के बाद देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपको थोड़ा सा राहत देने वाला दिख रहा है। आपको पेट से संबंधित कोई परेशानी चली आ रही है, पेट फूलता है, गैस्ट्रिक ट्रबल होती है या अपच है, किसी भी तरह की पेट से जुड़ी समस्या है, किसी को बहुत बड़ी हो सकती, किसी को कम, तो वो सारी समस्याओं में मिड मई के बाद धीरे 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 आप देखेंगे कि समस्या कम हो रही हैं, काफ़ी आराम मिलता हुआ आपको नजर आएगा। बस आपको खान पान पर, सोने उठने पर संयम बनाकर रखना है, नियम से सारा कुछ करना है, यानी खाना समय पर है, सोना समय पर है, उठना समय पर है। बात करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि शिक्षा से संबंधित बातों पर। क्या सिंह राशि वालों का रहेगा 2025? तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो परिणाम काफी अनुकूल दिख रहे हैं। अगर आप स्टडी से जुड़ा कोई भी काम कर रहे हैं, शिक्षा देने वाला काम किसी भी इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट में जुड़े हैं, अपना खुद का काम कर रहे हैं, या आप किसी भी तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं, चाहे वो टेक्निकल लाइन की ही क्यों ना हो, आप किसी को भी कुछ भी सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए यह वर्ष काफी अच्छे परिणाम लेकर आ रहा है, आपकी स्थिति को बहुत मजबूत बना सकता है। अगर सिंह राशि वाले जातक शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ना चाहते हैं, या आप ऑलरेडी शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा प्रयास अपने बढ़ा देंगे तो आपकी इनकम, आपका ओहदा समाज में, आपकी प्रतिष्ठा काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। मित्रों, अगर आप स्टूडेंट हैं, हायर एजुकेशन के लिए आप अभी तक प्रयास कर रहे हैं, कुछ हो नहीं पा रहा है, मनचाहा सब्जेक्ट नहीं मिल पा रहा है, विदेश जाना चाहते नहीं जा पा रहे हैं, जहां आप जिस इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहते नहीं हो पा रहा है, तो अब ये सब समस्याएं इस वर्ष क्रमशः सुधरती जाएंगी, अच्छी होती जाएंगी, सारी स्थितियां मजबूत होती जाएंगी, और आपको शिक्षा के क्षेत्र में मनचाही सफलता मिलेगी। खासकर मिड में से सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। मित्रों, 2025 के अनुसार नवम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति छठे भाव को देखेंगे, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी यह समय, यह वर्ष काफी अच्छा नजर आ रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके फेवर में रिजल्ट आने के संकेत यह वर्ष दे रहा है। अगर आप व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं, तो अब आपकी पढ़ाई में आपका मन लगेगा और सफलता भी मिलने वाली है। मित्रों, ज्यादातर समय आपके लिए परिणाम अच्छे ही दिख रहे हैं, शिक्षा के स्तर में सुधार आने वाला है, चाहे आप पढ़ा रहे हो या पढ़ रहे हो। ऐसे विद्यार्थी जो कानून की शिक्षा
ले रहे हैं उनके लिए भी काफी अच्छा वर्ष यह नजर आ रहा है। बात करते हैं आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड और आपके जॉब से रिलेटेड। तो वर्ष 2025 आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। फिर भी आपको ऑलवेज केयरफुल रहना है। पूरे ही वर्ष हर चीज के लिए, हर बात के लिए जागरूक रहना है। कोई भी गलत चीज में नहीं पड़ना है आपको मैंने पहले ही बताया, शिक्षा से संबंधित काम करेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी आप काम करेंगे आपके लिए बेहतर रहेगा। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक आपको थोड़ी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आपके व्यापार, व्यवसाय, प्रोफेशन, जॉब, हर चीज में थोड़ी बहुत मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ सकता है। जैसा आप चाह रहे हैं वैसा शायद ना हो, परंतु मई से आपका काम अच्छा होता चला जाएगा। आपकी इनकम बढ़ेगी। आपके पास पैसा तो पूरे ही वर्ष आने वाला है, पर आप जैसा चाह रहे हैं वो 18 मई के बाद ही पॉसिबल है। काम कोई भी नहीं रुकेगा। इतना पैसा आपके पास आएगा जितना कि आपकी जरूरतें पूरी हो जाएं। आपकी जरूरतें जितनी भी हैं उस हिसाब से पैसा आने वाला है, लेकिन फिजूल खर्ची से बचना है। 18 मई के बाद आप धन संचित भी कर सकते हैं। अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे आप जोड़ सकते हैं, बशर्ते कि आपका पैसा किसी गलत काम में ना जा रहा हो। मित्रों, मार्च के बाद शनि ग्रह 8वें भाव में चले जाएंगे। 8वें भाव में शनि के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है, इसीलिए आपको अपने काम में बहुत ज्यादा ध्यान देना है, गलत आदतों से बचना है, अन्यथा शनि भगवान आपका पैसा बर्बाद करने से रोकेंगे नहीं। लिहाजा व्यापार, व्यवसाय या किसी भी तरह के निवेश के मामले में आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल भी रिस्क ना लें कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। हो सकता है आपको इंक्रीमेंट मिल जाए, हो सकता है आपकी सैलरी बढ़ जाए, प्रमोशन मिल जाए। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हैं, अगर आप कोचिंग क्लासेस चला रहे हैं, स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से जुड़े हो तो आपको वर्कलोड के साथ साथ इनकम भी आपकी बढ़ेगी, सैलरी भी बढ़ जाएगी। आप किसी व्यवसाय से जुड़े हो, किसी भी व्यवसाय से, तो कुछ नई जगह इन्वेस्टमेंट के चांसेस आपको मिलेंगे, जिससे कि आपका प्रॉफिट कई गुना बढ़ता दिखेगा। किसी भी तरह की चीजें यहाँ पॉसिबल दिख रही हैं, ऐसे पॉसिबल होते हुए दिख रहा है, पर रिस्क नहीं लेना है। जहां आपने गलत चीजों में पैसा लगाया वहां शनि ने अपना कमाल दिखाया और आपका पैसा खत्म होता चला जाएगा। आपको इंक्रीमेंट तो मिल जाएगा पर पैसा नहीं बचेगा। आपको प्रमोशन तो मिल जाएगा पर आपकी गलत आदतों से आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। तो शनि आपको ये कह रहे हैं पूरे ही वर्ष कि आपको अपने व्यवहार में हर तरह से कंट्रोल रखना है, अपने प्रति भी, दूसरों के प्रति भी। व्यापारिक निर्णय में अब आपको अपेक्षाकृत ज्यादा सूझबूझ की आवश्यकता होगी। अगर जॉब नहीं है और जॉब करना चाहते हैं तो आपको जॉब मिल जाएगा। बस आपको जॉब जब मिल जाए तो उसमें पूरी लगन और निष्ठा के साथ कार्य करना है। आपका मन बहुत ज्यादा खर्चीला हो जाएगा, खर्च करने को बहुत ज्यादा दिल करेगा, तो आपको चीजों को मेंटेन रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास करना उचित नहीं है। पति को पत्नी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है, पत्नी को पति पर, पति पत्नी को एक दूसरे पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। पैसों के मामले में, व्यापार व्यवसाय के मामलों में भी अगर आप एक साथ काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना है।
पार्टनरशिप का काम कर रहे हैं किसी और के साथ घर से बाहर भी, तब तो आपको विशेष रूप से बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। बेहतर है स्वयं का काम करें या किसी फैमिली मेंबर के साथ पार्टनरशिप करें, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ होता है तो भी पैसा घर के घर ही रहने वाला है। तो बेहतर है कि आप खुद मेहनत करें, खुद अपना काम करें और आप इस समय का पूरा फायदा उठाएं। समय बहुत फेवरेबल है, आपको बहुत धन मिलने वाला है, धन की कोई कमी नहीं आएगी, बशर्ते कि आप स्वयं से मेहनत करें, स्वयं से कार्य करें। जॉब में भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। काफी कठिनाइयों के बाद आप लक्ष्य तक पहुंचते दिख रहे हैं मित्रों। प्रमोशन की बहुत ज़्यादा संभावना है, लेकिन मार्च के बाद कठिनाइयां थोड़ी बढ़ जाएंगी जॉब के मामले में। ऐसे में यदि आप पूरी निष्ठा से पूरा मन लगाकर काम करेंगे और परेशानियों को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, अपना 100% देते रहेंगे, तो आपकी जॉब सुरक्षित रहेगी, जॉब नहीं जाएगी। मित्रों, बात करते हैं आर्थिक पक्ष के मामले में। तो जैसा कि अभी तक मैंने बताया, आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहने वाला है। आपको व्यापार, व्यवसाय, शिक्षा आदि से जुड़े काम के बारे में भी मैं बता चुकी हूँ कि आर्थिक पक्ष कैसे आपका मजबूत रहेगा। बस अब ये बताना रह गया कि आपको पैसों को सुरक्षित रखना है। पैसे अपने अकाउंट में सुरक्षित रखें, फिजूल खर्ची से बचें। मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति लाभ भाव में पहुंचकर आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत करने वाले हैं। आपकी इनकम पहले से कहीं ज्यादा बढ़ने वाली है। मई महीने तक राहु केतु के प्रभाव और मार्च के बाद से लेकर आगे के समय में शनि का दूसरे भाव में प्रभाव कुछ कठिनाइयां देने के संकेत तो दे रहा है, फिर भी देवगुरु बृहस्पति आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने वाले हैं मित्रों। पैतृक संपत्ति से धन लाभ होता भी दिख रहा है, अथवा पैतृक संपत्ति मिलने के चांसेस काफी ज्यादा दिख रहे हैं। आपको पैतृक संपत्ति अथवा धन, जो पैतृक संपत्ति से धन मिलेगा, उसे बहुत संभालना है। व्यर्थ में कहीं पे भी कोई इन्वेस्टमेंट करके उसे गंवाना नहीं है। आने वाले दिनों में आपको इससे काफी ज्यादा लाभ मिलने वाला है। बात करते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। तो मित्रों, आपके पंचम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक कर्म भाव पर रहने वाले हैं। तो मित्रों, ऐसे में अन्य लोगों को एवरेज, लेकिन आप लोगों को बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। मतलब आपका जो लव पार्टनर है उसको शायद मनचाहा उतना कुछ ना मिल पाए आपसे, पर आप जो उससे चाहेंगे वो आपको मिलेगा। जिनका प्रेम प्रसंग आपके सहकर्मियों के साथ चल रहा है, जो साथ में काम करते हैं, जो प्रेमी युगल साथ में काम करते हैं, उनके लिए काफी अच्छा समय है, क्योंकि आप बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम काम करते हुए एक दूसरे के साथ स्पेंड करेंगे। कोई गलत फहमियां है आपके बीच में तो वो दूर होती नजर आ रही हैं। लव मैरिज करना चाहते हैं तो अब आपके रास्ते आसान होते दिख रहे हैं। अगर आप अभी तक सिंगल है तो कोई ना कोई आपको लव पार्टनर जरूर मिल जाएगा मित्रों। बात करें आपके वैवाहिक जीवन की, आपके परिवार की, तो विवाह के संबंध में लव मैरिज करने वालों के लिए तो काफी अच्छा वर्ष दिख रहा है। अंडरस्टैंडिंग बनाए रखना है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। इंटरकास्ट मैरिज के चांसेस भी बहुत दिख रहे हैं, और जो लोगों ने इंटरकास्ट मैरिज की है उनके लिए वर्ष काफी अच्छा नजर आ रहा है। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें और समय का सदुपयोग करें। अच्छा क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करें तो घर परिवार में भी सब कुछ मैनेज होता चला जाएगा। छोटी छोटी समस्याएं जो रहेंगी मिलकर उन्हें दूर करेंगे। आर्थिक समस्याएं आ सकती हैं, पर उसके लिए भी बैठकर बात करें, विचार विमर्श करें, सही जगह पैसा इन्वेस्ट करें, कोई समस्या बढ़ नहीं पाएगी। आपकी ये जो सिंह राशि वाले जातकों की कुंडली अगर हम देखें
तो गोचर के हिसाब से राजयोग का निर्माण हो रहा है मित्रों। गृहस्थ जीवन अच्छा रहने वाला है। परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी आपका समय अच्छा व्यतीत होगा और बुजुर्गों की सूझबूझ से आपको विशेष लाभ मिलने वाला है। बुजुर्गों की आपको बात सुननी है, माननी है, उससे आपका आने वाला समय और यह वर्ष भी काफी अच्छा रहने वाला है। घर परिवार में भी खुशहाली दिख रही है मित्रों। भूमि भवन वाहन का सुख भी मिल रहा है। जो लोग स्थान परिवर्तन करना चाह रहे हैं उनके लिए यह वर्ष अच्छा है। अगर आप प्रॉपर्टी से जुड़े कोई भी काम करते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। कोई भूमि भवन प्रॉपर्टी आदि आप बेचना चाह रहे हैं तो बिक जाएगी। खरीदना चाह रहे हैं तो आप खरीद पाएंगे। केयरफुल रहना, हमेशा पेपर वर्क में बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। शनि 8वें भाव में जाकर विभिन्न मामलों में कमजोरी देने का काम कर रहे हैं, जबकि बृहस्पति लाभ भाव में जाकर विभिन्न मामलों में अनुकूलता देंगे। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि आप नए सिरे से कोई जमीन जायदाद खरीदने या बनवाने की इच्छा रखते हैं तो बहुत सूझबूझ के साथ आगे बढ़ना है। किसी भी मामले में रिस्क नहीं लेना है। यदि आप अपना पुराना वाहन, पुरानी गाड़ी कोई नए सिरे से उसको ठीक कराकर बेचना चाह रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप कोई पुरानी गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं तो उसके लिए केयरफुल रहना है। हो सके तो नई गाड़ी ही खरीदें, पर वो भी उसकी गुणवत्ता की और कागजात की जांच करने के बाद ही। मित्रों, इस वर्ष आपको जो उपाय करना है वो विशेषकर 2-3 उपाय मैं बताती हूँ। ये पूरे वर्ष में आप कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। जब भी आपका थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो या कोई भी समस्या ऐसी लगे, आप विचलित हो रहे हो, तो ये उपाय करें। गुरुवार के दिन मंदिर में बादाम का दान करें। अब वो बादाम 4 बादाम भी हो सकती है, 250 ग्राम भी, 1.25 किलो भी। मीन्स बादाम का आपको अपने हाथ से दान करना है मंदिर में। शिवलिंग पर भी अर्पित कर सकते हैं, अथवा मंदिर में कोई बैठा हुआ व्यक्ति जो गरीब दिख रहा है आपको, उसे भी दान कर सकते हैं। माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाएं। उससे आपका दिमाग भी काफी हद तक शांत रहेगा और आपके निर्णय सही होते चले जाएंगे। चांदी का एक चकोर टुकड़ा अपने साथ रखें, वो बहुत छोटा सा टुकड़ा भी हो सकता है मित्रों। तो मित्रों, इस वर्ष आपके लिए वित्त, करियर और शिक्षा से संबंधित काफी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और इसी मनोकामना के साथ कि आपके सारे सपने पूरे हों, अब मैं अपने वीडियो को विराम देती हूँ। आपकी अपनी कोई भी समस्या हो तो आप दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करें, अपॉइंटमेंट लें और उस समय कॉल करें। नंबर नोट कर लें, 9820793975। मित्रों, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय माता की।